नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारत की जलवायु के महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मावट किसके कारण होती है? तो मावट जो होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। अगला प्रश्न है, देखिए, शीत ऋतु में भूमध्य सागर के जन्म से लेकर आने वाले चक्रवातों से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल आदि राज्यों में वर्षा होती है, जिसे मावट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु में वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? तो भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा जो होती है तमिलनाडु में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक लगभग 90% ऋतु में समाप्त होता है। तो ये होता है दक्षिणी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न है, देखिए इसकी व्याख्या देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें जल स्थल की ओर चलने के कारण अत्यंत आर्द्र होती हैं, मतलब गीली होती हैं। भारत में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? दिसंबर से फरवरी तक, मार्च से मध्य जून तक, मध्य जून से मध्य सितंबर तक, या फिर मध्य सितंबर से दिसंबर तक? तो इसका आंसर है मध्य सितंबर से दिसंबर तक। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना है? तो भारत में वर्षा का औसत जो है वो 110 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या है, भारत की वार्षिक वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम में 1300 सेंटीमीटर तथा थार के मरुस्थल में जो है केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? तो अगर ऐसा होता तो भारत की जलवायु जो उष्ण एवं आर्द्र होती। अगर भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो इसका जो प्रभाव होता है या जलवायु जो होती वो होती उष्ण एवं आर्द्र। भूमध्य रेखा प्रदेश के जलवायु उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की पाई जाती है। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो यहाँ की जलवायु इसी प्रकार की होती। अगला प्रश्न है, एक अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है? तो ये ऊंचाई का भिन्नता का कारण होता है समुद्र तल से ऊंचाई। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो दक्षिण भारत को उष्ण प्रदेश में शामिल किया जाता है। भूमध्य रेखा से दूरी तापमान को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक है। बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और इससे सूर्य ताप की मात्रा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? तो ये है पश्चिमी तट के निकट है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण है, तो ये कारण क्या है? तो ये कारण है अरावली श्रेणी की दिक स्थिति। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण होते हैं, तो ये होते हैं उष्ण व आर्द्र। भारत में शीत ऋतु संबंधित विशेषता नहीं है, तो भारत में शीत ऋतु संबंधित विशेषता नहीं है। ये है, इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती हैं। अगला प्रश्न, व्याख्या आप लोग देख लीजिए, टेलीग्राम पे इसकी PDF सेंड कर देंगे। अगला 13वां प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायु दाब तंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है? तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायु दाब तंत्र बैकाल झील के पास रहता है। अगला प्रश्न,
शीत ऋतु में पवनें मैदानी भाग को पार करने के बाद यह पवनें किस दिशा से चलने लगती हैं? किस दिशा से चलने लगती हैं? मतलब शीत ऋतु में पवनें मैदानी भाग को पार करने के बाद यह पवनें किस दिशा से चलने लगती हैं? तो ये उत्तरी दिशा से चलने लगती हैं। अगला प्रश्न है, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है शीतकालीन मानसून वर्षा नहीं होती है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। और कैसे लगे प्रश्न, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, और अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।